जय हिंद। मैं शैलेश कुमार आप सभी का नवजीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का एसएसटी का सिलेबस। एसएसटी सामाजिक विज्ञान, आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा होगा सोशल साइंस, एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, जिसमें टोटल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। टोटल एग्जाम जो आपका होगा 80 मार्क्स और 20 नंबर प्रैक्टिकल 20 नंबर प्रैक्टिकल का होगा जो आपके स्कूल से आपको दिया जाएगा। और इस 80 मार्क्स के एग्जाम में आपको दो भाग में इसको हम बांटेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से 40 बनाना है। 80 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा जिसमें से आपको 40 बनाना है। और सब्जेक्टिव में हमको एसएसटी में 5 विषय पढ़ना है जिसमें से 5 विषय में 40 नंबर सब्जेक्टिव आएगा। तो कौन कौन से 5 विषय हैं, आइए हम उसको एक बार देखते हैं। आप सब्जेक्टिव को हम 5 विषय मान के चलते हैं तो 5 विषय देखते हैं कौन कौन सा होगा। पहले यहाँ पर 1 नंबर हम इतिहास ले लेते हैं जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। नंबर 2 में हम सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान जिसको बोलेंगे राजनीतिक विज्ञान। तीसरा हम भूगोल, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं भूगोल। और चौथा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। और 5वां हम देखेंगे आपदा प्रबंधन। और इसमें आपको ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का रहेगा और एक दीर्घ उत्तरीय जो 4 नंबर का रहेगा। तो इतिहास में लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें से 3 बनाना है। इतिहास में 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय मिलेगा जिसमें से 3 बनाना है। और दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 सवाल दिखेगा, 2 क्वेश्चन, उसमें से 1 बनाना है। और राजनीतिक विज्ञान में लघु उत्तरीय में आपको 4 क्वेश्चन दिखेगा जिसमें से 2 बनाना है। और दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन दिखेगा जिसमें से 1 बनाना है। और हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो इसमें 6 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में मिलेगा जिसमें से 3 बनाना है। और 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में दिखेगा जिसमें 1 बनाना है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में जिसमें से हमको 2 बनाना है। और 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में दिखेगा जिसमें से 1 बनाना है। और आपदा प्रबंधन में आप सब ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको 4 क्वेश्चन मिलेगा लघु उत्तरीय का जिसमें 2 बनाना है। और आपदा प्रबंधन में दीर्घ उत्तरीय सवाल नहीं रहता है। तो ये आप देखेंगे कि इधर 3 क्वेश्चन हमको बनाना है अति लघु उत्तरीय में, तो 6 नंबर उधर और 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय से, 10 नंबर यहाँ, 8 नंबर यहाँ और 10 नंबर फिर भूगोल में, 8 नंबर इकोनॉमिक्स में और इधर 4 नंबर। आप देख सकते हैं 10, 10, 20, 8, 8, 16, 4, 20, टोटल 40 नंबर का आपका हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 बनाना है। वही सेम अगर सब्जेक्टिव में 40 नंबर का क्वेश्चन है
40 नंबर का है तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन फ्री मिलेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम देखेंगे। जैसे इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में हम पढ़ेंगे हमारे प्राचीन राजाओं, प्राचीन जो भी हम अंग्रेज का गुलाम थे तो कैसे गुलाम हुए, उन गुलामी से हमको आज़ादी कैसे मिली, किनका योगदान रहा, तो वो सब हम देखते चलेंगे। राजनीतिक विज्ञान में हम देखेंगे कि लोकतंत्र का में प्रतिस्पर्धा, कैसे भारत आज़ाद हुआ, और जब संविधान बना तो चुनाव कैसे हुआ, क्या सब प्रक्रिया है लोकतंत्र में, प्रतिस्पर्धाएं, चुनाव जीत हार, वो सब देखेंगे हम। भूगोल में हम देखेंगे संसाधन के बारे में, क्या क्या संसाधन है, संसाधन। उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि पैसा, एटीएम क्या है, आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, मजदूरी क्या है, ये सब सवाल हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। और बात रही आपदा का, तो आपदा में देखेंगे कि हम आपदा कितने प्रकार के, जैसे आपदा 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। तो बाढ़ क्या है, सुखाड़ क्या है, चक्रवात क्या है, तो ये सब आपदा में हमको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि एसएसटी विषय में तारीख याद करना, नाम याद करना आपको ज़्यादा हार्ड लगता है तो आप घबराएं नहीं। इतिहास को हम एक कहानी की तरह समझेंगे और आपको आने वाले कुछ समय में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं लेसन बाय लेसन सभी विषयों को पढ़ा दूंगा, तो आप अगर 2027 में क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देंगे तो आप एक बार नवजीवन क्लासेस पे भरोसा करके देख सकते हैं। और उसके बाद जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं, बस जितना पढ़ाया बताया जाएगा उतना पे ध्यान देना है, उससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप आने वाले दिनों में हम क्लास रेगुलर रखेंगे। बाकी फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।